चलो जेल के अंदर तुम्हारी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। हाँ, बहुत दिन से तुम्हारी तलाश थी पुलिस को, आज आए हो शिकंजे में, पता चल जाएगा। हथकड़ी खोल, खोल हथकड़ी, जल्दी खोल हथकड़ी। भागना मत, यहीं खड़े रहना। तेरा सायरन भी नहीं बजना चाहिए। इंस्पेक्टर से बता देना कि दुर्गा सिंह मुझे धोखा दे करके निकल गया। दीवान साहब, दुर्गा सिंह कहाँ है? अरे सर, सर तेरी सांस क्यों बढ़ रही है इतनी? मैं दुर्गा सिंह को ले जा रहा था और दुर्गा से मैं आगे जा रहा था, वो पीछे से धोखे से हथकड़ी मेरे गले में लगा दिया और मेरी पीटल निकाल कर मेरे सर में लगा दिया और धोखा दे के भाग गया। तुझे धोखा देकर भाग गया? यस सर। कितनी दूर तक गया होगा? ज्यादा दूर नहीं गया सर, बहुत ज्यादा अभी 500-700 मीटर गया होगा बस। हथकड़ी उठाओ, चलो कभी अरे दीवार साहब, क्या रे साले, मैं आगे चलता हूँ तो साले पीछे लंगी लगाता चलता है। अरे सर, दीवार साहब गलती हो गई। गलती हो गई, दोबारा करोगे ना तो इतना आइचेंगे तेरे को ना। दोबारा करेंगे तो चलने लायक नहीं रहोगे। चलिए आइए दीवार साहब, आइए, बड़े साहब को बुलाइए। बड़े साहब आते हैं। क्या बातें हो रही है? अरे बातें क्या हो रही है सर? ये दीवार साहब जब देखो जब हमें पेल देता है। सर भाई कोई कर्म करता है। कहिए आइए ठाकुर साहब। कहिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी व दुर्गा सिंह का कुछ पता चला? ठाकुर साहब क्या बताएं, दुर्गा सिंह को गिरफ्तार किया था। किया था? हाँ, फिर कहाँ है? हम लोग उसे दूसरी जेल ले जा रहे थे, लेकिन अचानक दीवान जी को चकमा देकर वो न जाने कैसे भाग गया। यानी दुर्गा सिंह गिरफ्तार भी हुआ और जेल से फरार भी हो गया। वाह ठाकुर साहब, क्या चोर सिपाही का खेल खेल रही है। ठाकुर साहब एक मौका दीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब, हम उसे जिंदा या मुर्दा 24 घंटे के अंदर करेंगे। मेरी बात सुनो, बहुत हो गया। आप ना पता लगा पाए हैं और ना लगा पाएंगे। वो कैसे? मैं बताता हूँ।
क्या? दुर्गा सिंह तक तुम तब पहुंचोगे जब प्रताप सिंह की बेटी दुर्गावती को अपनी हिरासत में ले लो। तो फिर उससे पूछताछ करोगे तो दुर्गावती दुर्गा सिंह से बेहद मोहब्बत करती है। उसके अड्डे का पता आसानी के साथ मिल जाएगा और तुम उसे पकड़ोगे नहीं, सीधा फिनिश कर देने का। इनामी डाकू है, एनकाउंटर में मार देने का। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी 24 घंटा के अंदर, मैंने कहा था ना, ठीक है। 2 घंटे बचे हैं, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर नहीं ठाकुर साहब, घबराइए नहीं, मैं इसी वक्त दुर्गावती के पास जा रहा हूँ। मैंने जैसा कहा ये वही उसका पता बता सकती है। हाँ, जाओ उसकी बेटी को अपने हिरासत में लो। इंडिकेटर, अरे ओ इंडिकेटर, एक काम करो, का करी? पुलिस जब तक प्रताप सिंह की हवेली जाती है, हाँ हाँ, उसकी बेटी को अपने कस्टडी में लेने के लिए, इससे पहले तुम अपने लठैतों को और कुछ आदमियों के हाथ में तलवारें, बंदूकें, बारूद बिछा दो। अगर मेरी बेटी का 2 घंटे बाद पता नहीं चलता है ना, तो चलाना शुरू कर दो ये काम को। अगर मेरी बेटी ना रही तो दुनिया में कोई इंसान नहीं रहेगा। कोई नहीं रहेगा। आओ। इंडिकेटर। हाँ कहिए कहिए, हम इंडिकेटर नहीं एक्सीलेटर हैं। ओ एक्सीलेटर। ओ इंडिकेटर तो आजकल साला नमस्कार ठाकुर साहब जी। नमस्कार। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? आना ऐसे हुआ कि आपकी बेटी दुर्गावती को हम अपने साथ ले जाएंगे। हमारी बेटी दुर्गावती को अपने साथ ले जाओगे? हाँ, आखिर क्यों? आखिर इसलिए दुर्गावती दुर्गा सिंह से प्यार करती है, वो उसके अड्डे का पता जानती है, वही बता सकती है। इसलिए तुम्हारी बेटी मेरे साथ जाएगी, उसका पता बताएगी। तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। हमारी बेटी डाकू दुर्गा सिंह के अड्डे का पता जानती है। हाँ, एक बात हमरे समझ में आई नहीं आई इंस्पेक्टर, क्या? कि आग और पानी का मेल कब से होने लगा है? ये तो दुर्गावती बता सकती है जी। ऐसा है क्या? हमारी बेटी दुर्गावती कोचिंग गई है। क्या कोचिंग गई हुई है? आपकी बेटी दुर्गावती कोची गई है? कोची नहीं, तो आप ही तो कह रहे हैं कि कोची गई है। उठाए के पटकूंगा, पैदाइश से भूल जाओगे। कोचिंग तो क्या वो अभी तक नहीं आई? नहीं, अभी नहीं है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, आइए सिट डाउन। दादी क्या बात है? ये अपने घर पुलिस आई है? बिटिया, क्या हम तेरी नजर में खूनी कतली तो नहीं है? फिर बात क्या है? ना तो माफिया है। पूछो काहे लिए आए? साहब, दुर्गावती जी हाँ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, इसलिए कि तुम दुर्गा सिंह के अड्डे का पता जानती हो। उसके अड्डे के पता मुझे बताना होगा तुम्हें। मुझे नहीं मालूम।
झूठ मत बोलो दुर्गावती, मैं सच कह रही हूँ। इसलिए कि सरिता की जान खतरे में है। डाकू दुर्गा सिंह उसे किडनैप कर लिया है, वो अपने अड्डे पर उठा के ले गया है। अगर उसे कुछ हो गया, वो आपकी सहेली है, जरा सोचो तो। क्या सरिता किडनैप हो गई है? अरे वो तो मेरी बहन है ना? हाँ पिताजी, देखो हमारी सहेली की जान खतरे में है, मुझे जाना जरूरी है। देर मत करो दुर्गावती, चलो मेरे साथ। सुनो, मुझे कुछ नहीं होगा। दुर्गावती को कुछ नहीं होगा, परेशान होइएगा मत, इन्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है। ये मेरे साथ रहेगी और सारे लोग हैं, कुछ नहीं होगा इन्हें। एक्सीलीटर, ये तो वही हुआ रे, मांगने गए पूत मर गया भतार। बात तो वही है। एक बात बता, वो कौन सी बात? ये इंस्पेक्टर के कर बेटा है? ये इंस्पेक्टर हाँ, किसका बेटा है? हाँ, कहाँ का रहने वाला है? अरे ये सरोला का। वही सरोला, हाँ हाँ, रघुराज सिंह की पत्नी। रघुराज सिंह की पत्नी। एक बात बता, हमने इसके एक बेटे को तो ऊंची पहाड़ी से बहती हुई नदी में फेंकवा दिया था। हाँ हाँ, ये दूसरा बेटा का भूई फोरवा पैदा हो गया का? अरे शायद ऊंची पहाड़ी के ऊपर से फेंक दी ना हो गई, शायद बचिन का हुए। एक काम कर, वो कौन सा काम? हमरी राइफल ला और हमका सरोला के घर तक लेकर चल। लीजिए ठाकुर आपका रामफल। तुझे मेरी हवेली तक आने की हिम्मत कैसे हुई? हम लोग अभी बता रहे हैं। रस्सी जल गई, लेकिन काफी परेशान हुआ हूँ, इसलिए अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। उसके बाद में हाँ भैया, अब सुबह हो गया है। अगर जिस भाई को चंदा देना है तो दे दे, बहुत अच्छी बात है। और सब लोग चंदा दे दे तो बहुत बढ़िया बात है। ये हमारे मेला कमेटी की तरफ से आया है। धन्यवाद। हे बेटा दुर्गा सिंह, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा पिता ठाकुर रघुराज सिंह। बेटा, आज के 20 साल पहले की कहानी है। तेरी बहन गीता की बारात आई थी।
वो हरामजादा ठाकुर प्रताप सिंह और कमलकांत सिंह शादी के मंडप में तेरे पिता यानी मैं और तेरी बहन, यहाँ तक कि तेरे होने वाले बहनोई को शादी के मंडप में गोली मार दिया। बेटा, तेरी माँ भी जीवित है, वो भी ठाकुर प्रताप सिंह की कैद में है। रघुराज सिंह, ले जाओ इस सबोले को। अरे कमलकांत, ले जा इस सबोले को, फेंक दे ऊंची पहाड़ी से बहती हुई नदी में। मर जाएगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? चाचा जी, आज मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। हाँ, क्या सवाल? क्या जो इंसान सपनों को देखा करते हैं, ये सपने सच होते हैं? बेटा दुर्गा सिंह, सच भी होता है और गलत भी होता है, पर सपना क्या देखा तुमने? चाचा जी, मेरा अपना कोई परिवार था, हमारा अपना कोई भाई भी है, हमारी माँ भी है। ये कैसा सपना मैंने देखा चाचा? आज तुम्हें मेरी सौगंध है चाचा, तुम सच सच बताना। मैं तो हमेशा तुम्हें अपना पिता समझता रहा, मगर अगर तुम मेरे पिता ही हो तो तुम्हें तुम्हारे बेटे की सौगंध है। तुम्हारा सच सच बताओ चाचा कि मैं कौन हूँ? बेटा, बेटा दुर्गा, आंसू बंद करो। हाँ, अच्छा सवाल किया तुमने। मैं तुम्हारा सब पिता नहीं हूँ, तुम्हारा सब नहीं हूँ। हाँ, एक दिन के बाद मैं दुर्गे माता का पुजारी हूँ। मंदिर में गया, उसी मंदिर के पास तुम्हें पाया। बेटा दुर्गा, मंदिर के पास पाया, वहीं पे तुम्हारा नाम हमने रखा है। बेटा, वहीं पे तुम्हारा नाम दुर्गा सिंह मैंने ही रखा है। और वादा किया कि किसी दिन बड़ा हो जाने पे, पालन पोषण करने के बाद जब बड़ा हो जाएगा हमारा बेटा दुर्गा सिंह, तो हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, अपने किलों पर सरदार बनाऊंगा। चाचा, मुझे आज सब कुछ मालूम हो गया। जिसने मेरी जान बचाया है वो कोई दूसरा नहीं, वो मेरी सगी माँ है। इंस्पेक्टर, जिसके जान के पीछे पड़ा हूं वो मेरा सगा भाई है। अगर मैं इस वक्त इंस्पेक्टर से कहूंगा कि मैं तेरा सगा भाई हूं, तो वो मेरे हाथों में हथकड़ी डाल के जेल के सलाखों के पीछे सत्य। इसलिए चाचा जी, बोलो। आप अड्डे पे रहे। हाँ, अब मैं सबसे पहले जाता हूं, अपनी माँ को छुड़ाता हूं। हाँ ठीक। माँ को छुड़ाने के बाद फिर मैं इन कमीनों से मिलूंगा। जाओ जाओ जाओ।
हमारे जगदीश भैया सफाई कर्मी, उनकी तरफ से 200 रुपए हमारे मेला कमेटी के लिए चंदा आया है। हाँ भैया, जो भाई चंदा नहीं दिए हैं आकर चंदा दे दें, महान कृपया होगी। धन्यवाद। हाँ, आगे आगे हमारे गुड्डू ठेकेदार पूरे फर्श लाला सरपुर 100 रुपए का चंदा, 100 रुपए का चंदा और साथ में 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से। शुक्रिया, धन्यवाद। गुड्डू ठेकेदार लाला पुरवार। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा नाम सुनाया, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा नाम सुनाया। तुझे सूरज कहूँगा चंदा, तुझे